हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था, 3 वीडियो में थे। और तीसरी वीडियो में बच्चों मैंने कुछ मिस्टेक करी थी। एक देखो, मुझे याद आ रहा है, ये जो देखो मैं बता देती हूँ कि एक तो जालोर का नाम बदल कर तो जलालाबाद किया गया था, और एक था सिवाना का दुर्ग, इसका नाम बदलकर सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है, और इसका नाम बदलकर इसने करा था खैराबाद। सिवाना दुर्ग का तो नाम करा था खैराबाद, और जालोर दुर्ग का करा गया था जलालाबाद। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप को कोई भी शायद मुंह से बोलते वक्त गलती हो गई थी मेरे से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं अजमेर का चौहान राजवंश। अब इसकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ प्रमुख विद्वानों का मत हम निम्नांकित सारणी में जान सकते हैं। एक और था कि मैंने पोस्ट डाल दी बच्चों, अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है कि राजा मानसिंह की समाधि कहाँ पर है या छतरी कहाँ पर है, तो आप लोगों ने उसमें गलत आंसर टिक करा। वो किसी ने एलिचपुर कर रखा है, किसी ने बुरहानपुर कर रखा है, लेकिन उसका आंसर है हाड़ीपुर आमेर। वो गलती से टाइप माड़ीपुर हो गया है, वो हाड़ीपुर है और आमेर में है। वहाँ पर मानसिंह की छतरी बनी हुई है और उनकी एलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हुई थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। चलिए देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के मत हम निम्नलिखित सारणी में जान सकते हैं। अग्निकुंड से, यानी इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज रासो, नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण, ये क्या मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं? अढ़ाई दिन के झोपड़े में एक लेख लगा हुआ है, उसके अनुसार ये सूर्यवंशी बताए गए हैं। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, इनके अनुसार क्या है? ये सूर्यवंशी बताए गए हैं। इंद्र के वंशज कौन बताता है? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में क्या कहा गया है? इनको, चौहानों को इंद्र के वंशज बताया गया है। और कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ, विलियम्स क्रुक, ये क्या बताते हैं? विदेशी मत हैं, शक सीथियन बताते हैं इनको। और ब्राह्मण वंशी मत, ये जैसे दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, जान कवि, कायम खा रासो में और विजय शिलालेख में ने ब्राह्मण वंशी बताया गया है। और चंद्रवंशी क्या हांसी शिलालेख जो 1167 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय का है शिलालेख है हांसी का, और एक अतलेश्वर मंदिर का लेख है जो चंद्रवंशी बताते हैं इनको। अब देखते हैं शाकंभरी, सांबर, सपादलख है अजमेर के चौहान। डॉक्टर दशरथ शर्मा के ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार चौहान चाहमान जांगल देश अर्थात बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। और सपादलख, सांबर इनका मुख्य स्थान था एवं अहिछत्रपुर नागौर इनकी राजधानी थी। सपादलख सांबर के चौहान वंश की शाखाएं, प्रमुख शाखाएं थी लाठ के चौहान, धवलपुरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, शाकंभरी के चौहान, रणस्तंभपुर के चौहान, नाडोल के चौहान, जाबालीपुर के चौहान और सप्तपुर के चौहान। अब देखते हैं वासुदेव चौहान। बिजोले शिलालेख, हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, प्रबंधकोश, अर्ली चौहान डायनेस्टी आदि साक्ष्यों के अनुसार सपादलख के चहमानों चौहानों का आदि पुरुष एवं वासुदेव चौहान था। इस शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, हम्मीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, प्रबंधकोश और ये अर्ली चौहान डायनेस्टी, इनके साक्ष्यों के अनुसार सपादलख के चाहमानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। और इन्होंने 551 ईस्वी के लगभग चहमान राज्य की स्थापना करी थी और इस छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान ने, इनको आदि पुरुष कहा जाता है चौहानों का। और 551 ईस्वी में लगभग तो इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? अहिछत्रपुर, और चहमान राज्य की स्थापना करी थी। बिजोले शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव के चौहान शासकों के नाम क्रमश सामंत, नृप, जयराज, विग्रहराज, चंद्रराज, गोपेंद्र राज, दुर्लभराज आदि प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गोवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। गोवक गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का शासन था। चौहानों की
ये गुहक प्रथम राजा था जिसने स्वतंत्र स्थापना करी थी, और यह किसका सामंत था? नागभट्ट का सामंत था। गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट, उसका सामंत था कौन? गुहक। और इसने चौहानों से एक स्वतंत्र शाखा स्थापित करी थी। गुहक प्रथम के बाद चंद्रराज द्वितीय, गुहक द्वितीय, चंदन राज, इनका क्रम है। इसके बाद कौन कौन बने थे? वाकपति राज प्रथम चौहान के शासक बने थे, और चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। वाकपति राज प्रथम पहला चौहान शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण करी थी। वाकपति राज प्रथम के बाद कौन बना था? विंध्यराज सांबर का शासक बना था। विंध्यराज के बाद सिंहराज वाकपति राज प्रथम का पुत्र था, सांबर का शासक बना। हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 973 ईस्वी के अनुसार सिंहराज संभवतः गुर्जर प्रतिहार देवपाल का सामंत था। इस प्रशस्ति के अनुसार जो ये सिंहराज है ये किसका गुर्जर प्रतिहार शासक था? देवपाल, इसका सामंत था। और सिंहराज ने चौहान शासकों के सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर दी। चौहान शासकों में सर्वप्रथम सिंहराज ने किसकी उपाधि धारण कर दी? महाराजाधिराज की। सिंहराज के समय 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, और जो विग्रहराज द्वितीय के समय में पूर्ण हुआ था। सिंहराज के शुरू में ही शुरू हो गया था ये हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण 961, और पूर्ण कब हुआ था? विग्रहराज द्वितीय के समय पूर्ण हुआ। इस मंदिर में स्थित शिलालेख में चौहानों के आरंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली दी गई है। और प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय हुआ, जो 965 ईस्वी के बाद सपाद लक्ष का राजा बना। उसने अनहिल पाटल के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। कौन बना था? विग्रहराज द्वितीय, जो कि किसको? अनहिल पाटल के प्रसिद्ध चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, इसको पराजित कर देने का बाध्य किया, और भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कराया। विग्रहराज द्वितीय की उपाधि खुर रंजोदगार और दुर्लभ मेरु थी। 973 ईस्वी के हर्षनाथ सीकर के अभिलेख के विग्रहराज के शासन काल के बारे में विस्तृत जानकारी, और विग्रहराज द्वितीय था इसकी जानकारी हमें हर्षनाथ का मंदिर है सीकर में जीन माता का, और वहाँ पे इस विग्रहराज के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विग्रहराज के पश्चात क्रमश दुर्लभराज द्वितीय और गोविंदराज तृतीय व वाकपति द्वितीय गद्दी पर बैठे थे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंदराज तृतीय की उपाधि वैरीघरट शत्रुसंग, वैरीघरट का मतलब होता है शत्रुसंग, मिलती है। फरिश्ता एक मुस्लिम लेखक के अनुसार इसे गजनी के मुस्लिम शासक को आगे बढ़ने से रोका था। वाकपति द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में पराजित किया था। इसके पश्चात वीर्यराम चामुंड राज सिंहट व दुर्लभराज तृतीय शासक बने। दुर्लभराज तृतीय से गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध किया तथा गजनी के इब्राहिम से युद्ध करता हुआ मारा गया। दुर्लभराज तृतीय के पश्चात वीर सिंह फिर विग्रहराज तृतीय शासक बने। विग्रहराज के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम शासक बना। विग्रहराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को, जो कि पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, को मौत के घाट उतारा व परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने क्या उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर दी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सीकर जिले के रहवासा के जीर्ण माता मंदिर से प्राप्त हुए 1105 के शिलालेख से प्राप्त होती है, और राजशेखर के द्वारा रचित प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता बताया गया है। अब देखते हैं अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज के काल को गोपीनाथ शर्मा चहमानों के साम्राज्य का निर्माण का काल मानते हैं। अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त करके उसके सेनापति सुल्हन को बंदी बना लिया था। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाकर उसे राजधानी बनाया। उसे अजमेरू में एक दुर्ग का निर्माण कर, जिसे गठबीतली या तारागढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1113 में किसने कहा? अजयराज ने। पृथ्वीराज विजय के बाद उन्होंने गजनी के मुसलमानों को परास्त कर साम्राज्य की रक्षा की। उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जो कि अजय प्रिय दम यानी अजय प्रिय दम क्या है? चांदी और तांबे के सिक्के। इन सिक्कों पर इनकी पत्नी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। स्वयं मतानुयायी होते हुए भी अजयराज धार्मिक सहिष्णु थे। अजयराज ने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों को सशास्त्र की अध्यक्षता की एवं
पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भेंट किया। अंत में अजयराज अपने पुत्र अर्णोराज को अपना राज्य सौंपकर पुष्कर में चले गए। आगे देखेंगे अगले वीडियो में हम अर्णोराज पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियो को विजिट कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।